जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत पूजा विधि नियम और महत्व के बारे में, और फिर सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो कि 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जा रहा है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास या मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष यानी कि अग्रहण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी तिथि का अपना विशेष महत्व है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को जो कि शंखोद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात युग में, संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य जो कि मनुष्य को एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जो कि अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, एकादशी माता और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी जिन्होंने दैत्यराज मूर को मारकर भगवान विष्णु की रक्षा की थी और भगवान विष्णु ने एकादशी को उत्पन्न होने के कारण उन्हें एकादशी देवी का नाम दिया था। और मान्यता है कि इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि से व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। दांतों में कोई भी अन्न का रेशा ना होने पाए इस बात का ध्यान रखें। और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और कहे कि हे प्रभु, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं और हम इसी प्रकार से धर्म का आचरण करते हुए आपका पूजन, व्रत कथा आदि करते रहें और हमारे सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। और इस दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो जातक उपवास नहीं रह पाते हैं उन्हें एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए। जिनका स्वास्थ्य सही ना हो वो एक समय फलाहार का सेवन करें। और जब भी आप कुछ फलाहार ग्रहण करते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही आप उस चीज को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
एकादशी तिथि के दिन रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए भगवान नाम का स्मरण भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करके आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार सुबह 10:32 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी 20 नवंबर 2022 दिन रविवार सुबह 10:42 पे। तो हमें शुद्ध रूप से जो द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापनी समय प्राप्त हो रहा है वह 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। और पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए और हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा जो होता है वह हरिवासर का होता है। तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह समय 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को सुबह 10:08 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो आप इससे पहले ही व्रत का पारण करें। तो पारण का समय सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक व्रत का पारण आप समय के अनुसार कर ले तो लाभकारी होगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण जो कि गोमूत्रेण पारण गौमूत्र से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो आप तुलसी दल जल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि प्रीति योग होगा रात्रि 11:02 तक। उसके बाद आयुष्मान योग होगा। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र रात्रि 12:36 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा। राहु काल का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा दोपहर 3:47 से शाम 5:08 तक राहु काल का समय होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, राहु काल समय के दौरान पूजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद ही आप या आगे पीछे भगवान का पूजन कर सकते हैं, लेकिन राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तो आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में। जो भी जातक उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि भगवान के पूजन के लिए एक शुद्ध और अच्छा जगह ले, जैसे कि घर के अपने ईशान कोने में उस जगह को अच्छे से पवित्र करके अपने लिए एक आसन लगाए और आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। और वहां पर फिर एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहां पे लक्ष्मी नारायण की फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय है। इनको प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। तो सबसे पहले आप भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद आप कलश स्थापित करते हो तो कलश को स्थापित करें। कलश के नीचे जो कि मिट्टी रखे उसके ऊपर से सप्त धान्य या अनाज कुछ रख करके उसके ऊपर से कलश को स्थापित करें। कलश के अंदर जो कि जल डाले, उसमें सुपारी डाले, कुछ द्रव्य यानी कि पैसा डाले, उसके ऊपर से आम्र पल्लव रखे और उसके ऊपर से फिर एक पूर्ण पात्र जो कि चावल से भरा हुआ हो उस पूर्ण पात्र को रखना चाहिए। उसके ऊपर से पानी वाला नारियल रखे। इसके बाद फिर कलश देवता का पूजन करें। कलश में वरुण आदि देवताओं का आवाहन करें, तीर्थों आदि का आवाहन करें। उसके बाद फिर दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता और रात्रि में पूजन होने पर गणपति आदि पंच देवताओं का पूजन करें। इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करें। इसके बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, एकादशी माता, भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल आदि रखे हों तो आप उनका पूजन करें।
और जिनके पास इतना समय नहीं होता है भगवान के पूजन के लिए, यह पूजा विधि थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन जिनके पास समय नहीं होता है वो सच्ची श्रद्धा के साथ अगर भगवान को जल पुष्प अर्पित करते हैं, धूप दीप दिखाते हुए भगवान को नैवेद्य का केवल भोग लगा देते हैं, कथा को श्रवण कर लेते हैं, इससे भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जिनके पास अच्छे से समय हो वो इस प्रकार से भगवान का आप पूजन करें। भगवान का अगर पूजन करते हो, आपके पास अगर श्रद्धा हो, तो भगवान व्यक्ति के स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान का पूर्ण श्रद्धा से पूजन करें। भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करे। उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान विष्णु जी को अर्पित करे। यज्ञोपवीत के बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को काले तिल या सफेद तिल अर्पित करे, यव अर्पित करे। उसके बाद भगवान को फूल चढ़ाएं, फूल माला भगवान विष्णु को अर्पित करे। विशेषकर पीला पुष्प और कमल का पुष्प मिल जाए तो भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत में विशेष प्रकार से इस दिन भगवान को जो कि गुड़ और बादाम का भोग लगाएं, या दूध से बने हुए वस्तु जो भी आप घर में अगर बना पाए तो उसका भगवान को भोग लगाएं। ऋतु फल आदि जितने भी प्रकार के फल फ्रूट हो, आप उनका भगवान को भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद फिर पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान विष्णु को मुख शुद्धि के लिए अर्पित करें। उसके बाद फिर इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद श्रृंगार की वस्तुएं हो तो उनको अर्पित करें। इसके बाद पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता लक्ष्मी को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाएं। पूजन करने के बाद फिर उत्पन्ना एकादशी व्रत महात्म्य कथा का श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के फिर सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। अगर आप उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्र दान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, आप इस व्रत को इतना सम्मान देते हैं और इसके फल को इतना महान बतलाते हैं, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अर्जुन का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुनंदन, सतयुग में एक मूर नामक महाबलवान दैत्य हुआ था। उसने समस्त देवताओं को मारकर देवलोक से भगा दिया। देवराज इंद्र मूर के डर से इधर उधर मारे फिरने लगे। अंत में महान दुख से पीड़ित हो अब देवताओं को साथ ले भगवान शंकर के यहाँ कैलाश पर्वत पर जाकर उनकी अनेकों प्रकार से विनय कर अपनी दुख गाथा उन्हें सुनाई और कहा कि प्रभु, आप कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे देवताओं सहित मैं इस महान विपत्ति से मुक्त हो जाऊं। देवराज इंद्र की ऐसी बात को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि देवराज, आपको भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही सबके संकटों को हरने वाले हैं। भूतपति भगवान शंकर की ऐसी वाणी को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं सहित भगवान विष्णु के लोक को गए। वहां जाकर देखते हैं कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं।
ऐसा भगवान वासुदेव को अवलोकन कर इंद्र महान आनंदित हुए और देवताओं सहित नतमस्तक होकर स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। हे दैत्य विनाशक मधुसूदन पुंडरीकाक्ष, हम लोगों पर दया कीजिए। हे प्रभु, दैत्य के भय से भयभीत हो ये समस्त देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कर इन्हें अभय कीजिए, क्योंकि आप ही गदाधर जगत को उत्पन्न करने वाले, पालने वाले एवं संहार करने वाले हैं तथा गौ, द्विज और देवों के हितकारी हैं। हे प्रभु, क्षिति, जल पावक, गगन और शमीर सब आप ही हैं, क्योंकि आप ही संसार के रचयिता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप समस्त विश्व सर्वव्यापक निर्गुण एवं सगुण आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान, आप घट घट व्यापी, अनादि, अगम्य एवं अतुलित बलशाली हैं। आप अशरण शरण दीन हितकारी हैं। आप अनाथों के नाथ, सदैव अपने भक्तों के साथ हैं। हे भगवान, अब आपके बिना हमें त्राण देने वाला और कोई नहीं है। त्राहिमाम, 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 रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हम लोग आश्रयहीन, कटी हुई गुड्डी के समान इधर उधर मारे फिरते हैं। अस्तु, हमें अभय दान दीजिए। देवराज इंद्र सहित देवों की इस प्रकार विनय सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनसे बोले कि राजन, क्या बात है, आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आप लोगों को किसने सताया है? आप समस्त वृतांत मुझसे कहिए और भय को त्याग कर निर्भय हो जाइए। भगवान विष्णु को सदैव देखकर देवराज इस प्रकार कहने लगे कि भगवान, पूर्व काल में ब्रह्म वंशोत्पन्न एक नारी जंघ नामक महाबलशाली दैत्य था और सभी देवताओं को महान कष्ट देता था। उसी का पुत्र अब जिसका नाम की मूर है और जिसकी राजधानी चंद्रावती है, अपने पिता से भी बलवान है। अपने अनुपम बल और अलौकिक तेज के कारण संपूर्ण विश्व पर विजय कर देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और सभी देवताओं का स्थान स्वयं ही ग्रहण कर लिया है। भगवान इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब कुछ वही है और आज व्योम पर प्रखर मार्तंड के समान त्रिलोकी को तपा रहा है। अस्तु, अब आप हम सब देवताओं पर परम अनुग्रह कर उस दुर्दमनीय दैत्य का संहार कीजिए और हम शरण में आए हुए हैं, देवताओं की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु इंद्र के मुख से उसका अत्याचार सुनकर क्रुद्ध हुए और रोष पूर्वक इंद्र से बोले कि देवराज, घबराओ नहीं, शीघ्र ही मैं उस दुष्ट का संहार करूंगा। अतएव अब तुम सब लोग एकत्रित हो चंद्रावती नगरी पर आक्रमण कर दो और सदा मुझको अपने समीप समझकर रंच मात्र भी भय न करो। भगवान की ऐसी आज्ञा को पाकर देवराज इंद्र ने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी को आकर घेर लिया। समाचार को पाकर दैत्यराज मूर भी अपनी सेना ले उनसे युद्ध करने लगा। देखते ही देखते महाभयंकर युद्ध होने लगा और देवता लोग उसकी विकट मार को सहन नहीं कर सके और भागे। दैत्यों ने भागते हुए देवताओं को मारने की इच्छा करके उसका पीछा करना चाहा, परंतु उसी समय भगवान विष्णु, जो कि शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए वहां आते दिखाई पड़े। उनको देखते ही सब के सब उन्हीं के ऊपर टूट पड़े। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया। यद्यपि भगवान विष्णु के दिव्यास्त्रों द्वारा दैत्यों का अनवरत संहार हो रहा था, तथापि दैत्यराज मूर निश्चल और वीरता पूर्वक संग्राम भूमि में युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के दिव्य एवं तेजवान अस्त्र भी दैत्यराज के शरीर पर लग लग कर व्यर्थ होने लगे। अपने अस्त्रों को असफल होते देख भगवान विष्णु को अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को एक ओर फेंक उससे लिपट गए और मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु अत्यंत परिश्रम करके भी वे दैत्यराज को पराजित नहीं कर सके। तब भगवान बहुत थक गए और बद्रिका आश्रम की ओर चले गए और वहां जाकर बहुत ही जीर्ण हो गए। तब एक गुफा को देख उसमें प्रवेश कर गए। इस गुफा का नाम हेमवंती था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। पीछा करता हुआ दैत्यराज मूर भी वहां पहुंचा
और भगवान विष्णु को वहां निर्भय सोता देखकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि दानवों के परम शत्रु विष्णु को मारकर दानवों को सदा के लिए निष्कंटक बना दूंगा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्यास्त्रों को धारण की हुई एक स्त्री उत्पन्न हुई और आगे बढ़कर दैत्यराज से युद्ध करने लगे। दानवराज उस स्त्री का अस्त्र संचालन देख चकित हुआ और सोचने लगा कि रुद्र के समान पराक्रम वाली यह उग्र रूप धारण स्त्री को किसने उत्पन्न किया है, जिसके बाण इंद्र के वज्र से भी भीषण और घातक है। मुहूर्त मात्र में ही उस कन्या ने दानवों की विकराल सेना को नष्ट कर डाला। तब दानवराज ने अत्यंत वेग पूर्वक आक्रमण किया, परंतु उसने दानवराज के समस्त अस्त्र बेकार कर उसे एकदम विरथ कर दिया। तब वह अत्यंत क्रोध कर मल्ल युद्ध करने के लिए उनकी ओर बढ़ा, परंतु यह भी न हो सका, क्योंकि उस कन्या ने एक ही घूसे में उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। वह पुनः आगे बढ़ने के लिए उठा। यह देख उसने दानवराज का मस्तक काट लिया और धड़ वही पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगा। साथ के दैत्यगण पाताल लोक में भाग गए। उसी समय भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और वह उठकर बैठ गए। तब वह कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी कि भगवान, अब मुझे क्या आज्ञा है। उसके ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे देवी, तुम कौन हो? इस दुष्ट राक्षस को मारकर मुझे किसने त्राण दिया है? भगवान विष्णु के ऐसे वचन को सुनकर उस कन्या ने कहा कि हे प्रभु, यह क्षुद्र कार्य आपके अंश से उत्पन्न मैंने ही किया है। हे शत्रु दमनकारिणी, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। उसके ऐसे वचन को सुनकर विष्णु जी बोले कि हे निष्पापे, इस दैत्य के मारने से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने समस्त देवताओं को अभय कर दिया है। अतः अब तुम मनोवांछित वरदान को मांगो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर वह कन्या बोली कि हे भगवान, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं, तो कृपा कर यही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने एवं रात्रि भोजन में भी प्राप्त हो और अपनी इंद्रियों को दमन कर मेरे दिन संपूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा और एकादशी व्रत करने वाले के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और एकादशी जो कि मनोवांछित वर को पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। हे पांडुनंदन, एकादशी व्रत करने वाले से मैं अत्यंत ही प्रसन्न रहता हूँ। उसके शत्रुओं का सदैव ही संहार करता हूँ और उसे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी की उत्पत्ति का वृतांत मैंने तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों ही पक्षों की एकादशी जो कि समान होती है। दोनों ही पक्ष के व्रत करने वाले उत्तम लोकों में स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एवं भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्म्य की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनको अश्वमेध यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त होता है। जो परम वैष्णव हैं और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा को श्रवण करते हैं, वे अपने 3 कोटि पुरुषों के साथ विष्णु लोक में स्थान पाते हैं। एकादशी महात्म्य का एक अंश भी सुनने वाला ब्रह्म हत्यादि पापों से छूट जाता है। संसार में न वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और न ही एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के दौरान
जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग दशमी तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसलिए महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। कथा को श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान अपना कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी के दिन जैसे कि चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए कहा जाता है। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो एकादशी के दिन बिल्कुल भी चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इस दिन उपवास रहते हुए इस व्रत को रखना चाहिए और जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार का सेवन करें और जब भी आप फलाहार ग्रहण करें उससे पहले भगवान विष्णु को उसका भोग लगा करके उसके बाद फिर प्रसाद के रूप में भोग को ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान की कृपा हो तो सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।